जो दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत। महाराज प्रियव्रत के ऋषभदेव जी हुए। ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े थे भरत जी। भरत जी का चरित्र बहुत अलौकिक है। देखो भरत जी के चरित्र में एक बात है कि जीवन में अगर छोटी सी भी भूल हो गई, अगर सांसारिक लोगों से माया को पकड़ लिया आपने, तो क्या से क्या हो सकता है। ऋषभदेव जी अपने बड़े पुत्र को भरत जी को राज्यपति दे करके वन की ओर चल दिए। भजन संध्या पूजन करके भगवान को प्राप्त कर लिया। पुत्र के गुण के कारण भरत जी भी बड़े साधु प्रवृत्ति के थे। उन्होंने भी अपने पुत्रों को राज्य में बैठा करके भी भजन करना चाहिए। गंडकी नदी किनारे भजन करते रहे। एक दिन क्या हुआ, गंडकी नदी के किनारे बैठकर भजन कर रहे थे। स्वयं देखा कि एक सिंह की गर्जना हुई और सिंह हिरणी के पीछे लगा हुआ। तो हिरणी डर के मारे, हिरणी गर्भवती थी, नदी में छलांग लगा दी। हिरणी तो इस पार हो गई, पर उसकी गर्भ नदी में ही गिर गई। ये सारा दृश्य भरत जी देख रहे थे। अब साधु शब्दों को धर दे जानते हैं आप कितना कोमल होता है। तो भरत जी को लगा कि यदि मैं इसकी रक्षा नहीं करता हूं तो ये मर जाएगा, नवजात शिशु। भरत जी गए, तुरंत उस नदी से उसको, हिरणी के बच्चे को उठा ला और उसकी रक्षा करी। उसको धूप दिखाया और उसको चारा लाके खिलाते, टाइम टाइम से उसको जल पिलाते। अब क्या होता कि भरत जी किस लिए निकलते? भरत जी ने अपने राज्य का त्याग किस लिए किया था? ताकि हम जंगल में जाकर के भजन करें, है ना। अब महाराज हिरणी का बच्चा मिला तो भरत जी उसी के लालन पालन में अपना समय बिताते चले गए। भजन में बैठते तो अच्छा, इससे भी प्रीति, जो हिरण का बच्चा था इसको भी प्रीति हो गई थी भरत जी से। तो ये क्या करता कि जब भरत जी जब में बैठते तो पीछे से आता तो कहीं पीठ को ही चाटने लगता, कभी गालों को चाटने लगता। अब हिरण एक छोटा सा बच्चा बहुत प्यारा लगता है। इस प्रकार से धीरे धीरे जड़ भरत जी का जो भजन का समय था, भजन से हट करके उस हिरण में लगने लगा। बड़े ध्यान से सुनो, आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखो, क्योंकि देखो वैसे भी हमारा स्वास्थ्य खराब है और विघ्न होगा यदि तो, और थोड़ी शांति रखो। अभी तो बहुत उछलना है भाई, आज ठाकुर जी आने वाले हैं। हो सकता है ठाकुर जी के आने से पहले पहले हमारे अंदर भी है, इसलिए जो है थोड़ी शांति बरतिए। कुछ देर की बात है, उसके बाद तो ठाकुर जी के भजन में ही चलेंगे। अब जड़ भरत जी का जो है भजन का समय कम होता चला गया, उस हिरण के साथ ज्यादा हो रहा है। एक दिन क्या हुआ कि मृग का झुंड आते देख, वह जो मृग था, जो मृग का बच्चा था भरत जी के पास, वो मृग के झुंड में मिलकर चला गया। अब जब अपने भजन से उठकर, भजन से उठकर उस मृग के बच्चे को खोजने चले भरत जी, तो मृग 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 कहाँ हो, कहाँ हो मृग, कहाँ हो, ऐसे पुकारते। अब वो हो तो बोले, आए पास में, वह तो झुंड में चला गया।
अब जड़ भरत जी इधर उधर पूरे जंगल में खोजने लगे। पूरे जंगल में खोज डाला पर कहीं भी उनको मृग का बच्चा नजर नहीं आया। और प्रीति इतनी हो गई थी महाराज कि उस मृग के बच्चे की याद में उन्होंने अपना देह शांत कर लिया। शास्त्र क्या कहते हैं? अंते मति सागति। अंत में जिस चीज का चिंतन होगा, जिस वस्तु का चिंतन होगा, जिस विषय का चिंतन होगा, उसी प्रकार से आपकी गति होगी। प्यारे समझना भाई बाप, इस अंत के चिंतन के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही इस अंतिम चिंतन के लिए क्या समझते हो? सहजता से हरि नाम अंतिम में आ जाएगा? नहीं आएगा माताओं, उसका अभ्यास करना पड़ेगा। ऋषि महात्मा जब जन्म निरंतर उसका जाप अनुष्ठान करते रहते हैं, जन्म जन्म मुनि यत्न करते हैं भगवान को पाने का, फिर भी राम नहीं निकलता है, तब और यत्न करते हैं, फिर जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कहीं कहीं आवत न है। इसका लोग गलत अर्थ निकालते हैं, कुछ लोग विक्षेप हो जाते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, इसका अर्थ समझ लो। इसका मतलब ये नहीं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कहीं आवत नहीं, अंत में राम नहीं निकलता। अरे फिर यत्न क्यों करेंगे ऋषि मुनि? जब जन्म जन्म तक यत्न करते रहेंगे, उसके बाद भी अंतिम में राम नहीं निकलना, तो क्यों यत्न करेंगे? विचार करो भाई। जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं होगी, हम उसके लिए रोज क्यों तड़पेंगे? नहीं है मतलब नहीं है, उसके लिए हम काम नहीं करेंगे। लेकिन हमें पता है कि हम प्रयास करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, एक दिन मिल जाएगी, है ना? तो जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कही, अंत राम कही आवत नहीं। अंत में राम कहकर इस संसार में दोबारा इस संसार के गर्त में नहीं आते हैं। राम नहीं, इस संसार के गर्त में नहीं आते हैं, है ना? इसलिए अपनी सांस की माला पर सीताराम का जप अवश्य करते रहो प्यारे। तो अंते मति सागति, हिरण्य के चिंतन में भरत जी का देह छूट गया, सो अगले जन्म में उनको ही भी हिरण बनना पड़ा। इसलिए प्यारे चिंतन सोचो, इतने विरक्त महात्मा वैष्णव साधु जो भगवान नाम का कितना जाप न किए थे। एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग दे, तुलसी उनकी कौन कहे, जो घर घर करत स्नेह। मात्र एक मृग के ध्यान से उस परम वैष्णव भारत को मृग का देह मिल गया प्यारे। तो तुलसी उनकी कौन कहे, जो घर घर व्यक्ति व्यक्ति से स्नेह कर रहे हैं। अब समझ लो, मुक्ति इतनी सरल नहीं है प्यारे। एक मृगा के संग भरत धरी मृग दे, तो रहो प्रसन्न। परीक्षित जी को सुखदेव भगवान ने क्या कहा था? यही संग ही तो बताया था, जित संग संग जीतना है।
इस संसार में रह करके सबका कर्तव्यों का पालन करना है, परंतु इस मन को भगवान के संग में ही लगाना है प्यारे। ठीक है, तुलसी उनकी कौन कहे जो घर घर करत संग। अब जब जड़ भरत जी को मृग देह मिली तो मृग देह में उनको ये भान है, क्योंकि तपबल तो था ही भाई। पूजन भजन ये कभी खाली नहीं जाता। कोई भी कर्म है आपका, आप अच्छा करो या बुरा करो, सुकृत करो या दुष्कृत करो, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा, आज नहीं कल से। महाराज एक दिन में तो खेती भी फल नहीं देती, उससे भी उगने में 6 महीने लगते हैं। तो कर्म रूपी जो आप बीज बो रहे हो उसको उगने में कुछ समय तो लगेगा ना, तुरंत नहीं। तुरंत अगर नहीं दिख रहा है तो आगे मिलेगा, इसलिए हर एक कदम को फूंक फूंक कर रखा करो प्यारे। जड़ भरत जी को मृग देह में भी याद है कि मैंने मृग से संग करके, इतना बड़ा विरक्त महात्मा था, भगवान का भजन कर रहा था मैं, लेकिन एक मृग का संग हुआ तो मुझे मृग बनना पड़ा। तो मृग देह में भी इस बार अब वो असंग रहते हैं, मृग के झुंड से अलग रहते हैं, कुछ खाते नहीं है, कुछ पीते नहीं है, सो मृग देह भी छूट गए। अब आगे मृग देह छोटा, अब एक उत्तम ब्राह्मण के यहाँ उनका जन्म हुआ इस बार। वहां भी इस बार का नाम भरत रखा गया। अभी ये क्या करते, विद्वान पंडित के यहाँ जन्म हुआ था, लेकिन ये असंग रहते हैं। फिर कुछ पढ़ा, सब कुछ है इनके पास, जन्म से पहले वेद वेदांत उपनिषदों का ज्ञान होने के बावजूद भी जब पिताजी गायत्री मंत्र पढ़ाते तो गायत्री मंत्र नहीं आता, कुछ नहीं करते, किसी काम लायक नहीं। मतलब कोई सही काम भी बताए तो उसको गलत कर देते। क्यों? क्योंकि अगर ये सब कुछ काम करने लगते तो गृह कारज नाना जंजाल में वो फंसा लेते। वो नाना जंजाल में फंसने के ना कारण वो सब करे। पिताजी माँ जी जब तक रहे तो देखो, माता पिता तो पुत्र कैसा भी हो रखते हैं, परंतु भाई बहन अपने प्यारे नहीं होते। माता पिता का शरीर छोटा, भाइयों ने देखा कि किसी काम लायक नहीं तो घर से निकाल दिए और भरत जी चल पड़े, खेती के लिए लगा दिया। खेती ताका, खेत ताकने जाते तो चिड़ियों को हांका जाता है, पंछियों को हांका जाता है कि बीज ना चुन पावे। लेकिन ये महाराज क्या करते पता है? ये क्या करते? और चिड़िया खाओ पे, और चिड़िया भर भर खाओ पेट। हटाते नहीं। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, और चिड़िया खाओ भर पेट। राम जी की चिड़िया हो तुम और राम जी का ही खेत है, आओ और सब खा जाओ। हाँकते नहीं है। तो जब देखे कि किसी काम लायक नहीं है तो भरत नाम था, सब घर वालों ने देखे कि जड़ है, तो जब से उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। जब किसी काम लायक नहीं रह गया तो घर से निकाल ही दिए महाराज, जंगल में निकाल दिए। तो यही चाहते थे जड़ भरत जी कि हमको निकाल दिया जाए। अब वन वन विचरण करने लगे। अब तो खूब भजन हो रहा है महाराज। क्यों? क्योंकि वो पहला जन्म भी याद है कि मैं कौन था, ऋषभ नंदन भरत।
दूसरा जन्म याद है कि मैंने मृग देह धरी केवल माया के कारण, और तीसरा जन्म हुआ तो सब कुछ याद आई है, इसलिए अब इस बार कोई चूक ना होने पावे। जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं ना प्यारे, वो एक गलती में ही आगे की गलती सुधार लेते हैं, सो आगे गलती नहीं होती। एक बार गलती होगी भरत जी से, दोनों ने सुधार लिया। मृग देह पर भी असंग रहते और इस बार देह पाकर के, मनुष्य देह पाकर के भी संसार से असंग रहने का प्रयास किया और आज घर से निकाल दिया। आगे गए तो एक दिन राजा रहुगण के कहीं जाना था तो पालकी चला करती थी। एक पालकी में 4 लोग लगते थे, एक की तबीयत खराब हो गई तो पालकी रख दी। बोले ढूंढो, चौथा कोई ढूंढो भाई। तो जंगल में यही भरत जी, जड़ भरत जी डोल रहे थे, सो इन्हीं को मोटा ताजा पकड़ पकड़ के आए और लगा दिया। अब जड़ भरत जी क्या करते हैं, लग तो गए, अब राजा रहुगण उस पर सवार है, पर जैसे चींटी मटा कुछ दिखाई पड़ता सो उचक जाता, जैसे उचकते तो सो राजा के खट से लगता। अरे कहे, बड़े पालको कैसे चला रहे हो पालकी को? अरे महाराज ये नया जो आया है ना, ये उचक जा रहा है, इसको ये जो पता नहीं कैसा है। फिर आए, कुछ दिखता, कोई जीव दिखता सो उचक जाते। एक बार तो महाराज जी ऐसे उछल पड़े पालकी लेकर के, राजा आराम से सर में लगा। सो नीचे उतर के देखा तो कहा, अच्छा तुम कमजोर हो ना, दुबले पतले हो ना, खाना पीना नहीं खाते, ज्ञान नहीं है कैसे चलाते हैं, मोटे इतना बड़ा शरीर लेकर के और इस तरह चलते हो। आज अब ये राजा रहुगण कौन था पता है? वही मृग था, वही मृग। क्यों? क्योंकि संग का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। संसर्ग का दोष गुणा भवन्ति। इस मृग ने भरत जी का संग कर लिया। ध्यान से सुन लो माताओं, माताओं सावधान दया सुनो, इस शब्द को सुन लो। अपने बच्चों को किस संगति में रखती हो आप? भरत जी ने मृग का संग किया तो भरत जी मृग बन गए हैं, और मृग ने भरत जी का संग किया तो आज राजा रहुगण है। संग का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है प्यारे। जैसी संगत वैसी रंगत। आपका पुत्र, आपकी पुत्री कैसी जगह पर जाती है, कहां पर रहती है, कहां पर खेलती है, कहां कूदती है, प्रत्येक जगह पर निगाह रखा करो, सभी जगह पर। क्योंकि सत्संगति से संग बन भी जाता है और संगति से संग बिगड़ भी जाता है। इसलिए सत्संग का ध्यान रखो, सत्संग ध्यान रखो। तो इसे लगा, रहुगण जब बहुत ज्यादा बोलने लगा तो जड़ भरत जी से रहा नहीं गया और कहे कि इसको दोष लग जाएगा, ज्यादा बोल रहा है, इसको दोष लगेगा। तो तुरंत बोल पड़ी, अरे राजा, राजा तुम किसे मोटा कह रहे हो? तुम किसे पतला कह रहे हो? तुम किसे चैतन्य कह रहे हो? किसे जड़ कह रहे हो? किसे स्थूल कह रहे हो? अरे मेरा तो ये स्वरूप ही नहीं है। ना मैं मोटा हूं, ना मैं पतला हूं, ना मैं जड़ हूं, ना मैं सठ हूं। अरे ये तो देह है,
मेरा स्वरूप तो मैं तो उस परमात्मा, उस अखंड परमात्मा का एक अंश हूं, उस चैतन्य परमात्मा का। और आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता है, वो निराकार होती है। तुम किसे कह रहे हो मोटा है पतला है? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। जैसे ही जड़ भरत जी ने ऐसे कहा, रघुगण को लगा कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। हाथ जोड़कर कहा कि महात्मा, आप साधारण वेशभूषा में है, परंतु आप साधारण पुरुष नहीं। आप अपना परिचय बता रहे हैं। तब कहते हैं, राजन तुम बात तो होशियार की तरह कर रहे हो, दिख तो तुम होशियार रहे हो, पर बात तो मूर्खों की तरह कर रहे हो। तो मेरा ये जो है ये वस्त्र है, शरीर। तुम्हारा जो परिचय है, हमारा जो परिचय, जो तुम हो वो मैं हूं, वो जो मैं हूं वो तुम हो। हम सब एक ही जगह से निकले, हम सबका स्वरूप एक ही है, चैतन्य स्वरूप। क्यों? और जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है प्यारे, उसको कोई नहीं काट सकता। तुम दंड देने की बात कहते हो, तुम मुझे दंड दोगे? कैसे दंड दोगे? मेरे स्वरूप को तुम कैसे, मैं जो मैं हूं ही नहीं, तुम मुझे दंड कैसे दोगे? क्यों? क्योंकि जो मेरा स्वरूप है तो नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयत्यापो न शोषयति मारुतः। जो मेरा वास्तविक स्वरूप है ना, गीता में भगवान कहते हैं कि नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयत्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को कोई शस्त्र से काट नहीं सकता। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ना उसको आग जला सकती, न चैनम क्लेदयत्यापो न शोषयति, उसको क्लेश भी कोई नहीं घेर सकते। तुम किसकी बात कर रहे हो? राजा रघुगण साष्टांग को प्रणाम किया महाराज। इस प्रकार से राजा रघुगण और भरत जी का संवाद हुआ। तो बात जो बड़जल भरत जी के माध्यम से है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है प्यारे। संगति अवश्य जीतो, संग अच्छे लोगों का करो, साधु संगति करना सीखो, क्योंकि जब तक साधु संगति आपके जीवन में नहीं आएगी तब तक आपका कल्याण नहीं होगा प्यारे। आपको सही दिखाने वाला कौन है? एक बात ध्यान में रखना, आपको इस संसार में मां और पिता इसको छोड़कर सगा भाई भी आपको सही राह पर नहीं दिखाएगा। कोई नहीं दिखाएगा। कोई नहीं चाहता प्यारे कि तुम बढ़ो, कोई नहीं चाहता कि तुम सही मार्ग पर चलो। सब केवल मजा लेने के लिए करते हैं। संसार बहुत मतलबी है प्यारे, इसलिए साधु संगति, सत्संगति, इसको जब करते रहोगे तो सही मार्ग का जब सत्संगी करोगे तो सही मार्ग का रास्ता अपने आप दिखता है। साधु संगति करोगे तो उस संगति से वो बताएंगे कैसे चलना है तुम्हें संसार में। देखो, मृग ने संगति की तो वो राजा रघुगण के रूप में परम विद्वान भी था। क्यों? क्योंकि वो मृग देह में उसको परम वैष्णव, वेद वेदांतों से परम वैष्णव जड़ भरत जी का संग मिल गया था। इसलिए सत्संग अच्छे करो, संगति अच्छी करो। आओ एक भजन सुन।